प्रॉब्लम नंबर 18। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम नंबर 18 है वो हमारी क्या है, कंस्ट्रक्ट ए मिनिमम DFA which accept एक लैंग्वेज दी जाएगी हमें, ठीक है। लैंग्वेज है a की पावर n b की पावर m n m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, DFA ऑन अल्फा वेट गिवन आल्सो a, b पर, ऐसा कुछ दिया जाएगा मुझे। तो मेन कंसेप्ट ये है कि जो हमें ये लैंग्वेज दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर जो n और m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, जो हमने इससे पहले जो पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें यहाँ जो n और m की वैल्यू थी वहाँ 1 थी, बट यहाँ 0 है, ठीक। तो यहाँ पर नल भी एक्सेप्ट होगा बिकॉज ऑफ 0। a की पावर 0 b की पावर यानी कि n और m की वैल्यू अगर 0 रख दें, जो हमें कंडीशन दी गई है, तो a की पावर 0 b की पावर 0 क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अगर हम n की पावर 0 m की पावर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a की पावर 0 b की पावर 0, यहाँ रखेंगे a की पावर 0 b की पावर 0, n और m की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ से नल आ जाएगा। अगर n की पावर 1 रखें और m की वैल्यू 0, n की पावर 0 n की पावर 1 m की पावर 0 रखने पर, ठीक है, तो n की पावर अगर 1 रखेंगे तो a की पावर 1 हो जाएगी, और m की पावर 0 रखेंगे तो b की पावर 0 हो जाएगी। तो a की पावर 1 b की पावर 0 का मतलब क्या है, a की पावर 1 b की पावर 0 का मतलब ये हुआ a, ठीक है। इसकी ऐसा सपोज करो a की पावर 0 b की पावर 1 हो जाता है, तो a की पावर 1.1 a की पावर a, ये नल, ठीक है। अब जैसे इसकी वैल्यू क्या होगा कि यहाँ से a, अगर हम n की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ से और m की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो a आ रहा है। अगर n की वैल्यू हमने 2 रख दी और m की वैल्यू 0, तो यहाँ से आ जाएगा a² b की पावर 0, तो यहाँ से a आ जाएगा, ठीक। अगर n की वैल्यू 0 रख दी मैंने, n की वैल्यू जो है 0 और m की वैल्यू रख दी 1, तो यहाँ से आ जाएगा a की पावर 0 b की पावर 1, तो a की पावर 0 b की पावर 1, तो यहाँ से आ जाएगा b, ठीक है। n की वैल्यू 3 रख दी मैंने, m की वैल्यू रख दी 2, तो यहाँ से आ जाएगा a3b², तो a 3 टाइम्स n b, इस तरह से रहा होगा। इस तरह से हमारी जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो जनरेट होंगी। अब मैं लिखूंगा किस तरह से, देखिए जैसे स्टेप नंबर 1 क्या कहता है हमारा, L, अब जो मैंने अभी बताया था इस तरह से इस पॉसिबल स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैं क्या करूँगा, सबसे इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया गया है, तो हम दोनों की वैल्यू n और m की वैल्यू 0 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर 0 b की पावर 0 विच इज़ नल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। जैसे ही अब मैं फर्स्ट टाइम क्या करूँगा, n की वैल्यू 1 रखूँगा और m की वैल्यू 0, तो a की पावर 1 b की पावर 0, यहाँ से आ जाएगा a² b की पावर 0, तो यहाँ से आ जाएगा a की वैल्यू अगर n की वैल्यू 3 रखें तो a आ जाएगा, m की वैल्यू 0 रखें तो ये आ जाएगी, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट डॉट। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा कि n की वैल्यू 0 रख दूँगा और b की जो वैल्यू है यानी कि b की पावर जो m है, इसकी पावर में 1 से लेकर बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, 3, बट a की जो पावर n है ना, तो n की वैल्यू 0 ही रखूँगा, ठीक है। तो जैसे क्या होगा कि a की वैल्यू 0 और b की पावर 1, a की पावर 0 b की पावर 2, a की पावर 0 b की पावर 3, a की पावर 0 b की पावर 4, इस तरह से क्या हो जाएगा b
बी 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 4 टाइम्स, इस तरह से बढ़ता रहेगा बी, अगर ए की वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ से बी 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 डॉट 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 इस तरह से बढ़ता रहेगा। अब मैं क्या करूं, अब मेरी कंडीशन ये है कि जैसे मैंने n और m की वैल्यू 1 1 रख दी, n और m की वैल्यू 1 दोनों की, तो a की पावर 1 b की पावर 1, इसका मतलब क्या होगा, ए भी पॉसिबल स्ट्रिंग होगी। ठीक, अब मैं a की वैल्यू a की पावर यानी कि n की वैल्यू 2 रख दूं और m की वैल्यू 1, तो a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर b हो गया ना, तो a b हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर बी यानी एन की पावर 2 एम की पावर 1, तो ए स्क्वायर बी, ए की पावर क्यू कर दें अगर, तो ए क्यू और बी की पावर 1 ही रहने दें। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें, ए और बी की पावर 2 कर दें। ये कुछ ऐसी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी हमारी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, स्टेप सेकेंड, take a small string, take small string, take small string। अब मैं जो स्मॉल स्ट्रिंग का क्या मतलब है, स्मॉल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग है जिसकी जो लेंथ है अगर मिनिमम है तो वो स्ट्रिंग मिनिमम यानी स्मॉल है। तो अब जैसे ये आप देखेंगे कि जो नल दिया गया मुझे, नल का जो लेंथ होती है वो 0 होती है, ए बिकॉज ऑफ सिंगल, जो ए है वो स्ट्रिंग है बट उसकी जो लेंथ है वो 1 है। ठीक है, ए यानी कि 2 टाइम्स ए रिपीट सो लेंथ 2, ए 3 टाइम्स बिकॉज ऑफ 3 टाइम्स ए सो लेंथ इज 3। अब जैसे यहाँ बी है सिंगल सो 1 लेंथ, इसकी 2 लेंथ और इसकी 3 लेंथ, 3 टाइम्स बी सो 3 लेंथ, ए बी बिकॉज ऑफ 2 अल्फ़ाबेट ना, ए बी सो 2 लेंथ, यहाँ 3 लेंथ हो जाएगी ए बी के लिए, यहाँ 4 लेंथ हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगी। ठीक है, अब जो इतनी पॉसिबल स्ट्रिंग दी गई हैं, अगर देखेंगे नल यानी कि 0 लेंथ है इसकी, तो हमें यहाँ से मैंने नल ले ली। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं डीएफए बनाने के। मैं क्या करूँ, सबसे छोटी स्ट्रिंग ली, इसके बाद डीएफए बनाने के बाद 1 बाय 1 में चेक करा दूंगा और हमारा कंप्लीट डीएफए बन जाएगा। जैसे नल लिया, स्टेप 3 हमारा क्या कहते हैं, उसका डीएफए बना दूँ। ठीक है, तो ए नल का डीएफए किस तरह बनता है, इनिशियल स्टेट को फाइनल कर दो, इनिशियल स्टेट को इनिशियल स्टेट को मैंने क्या किया, फाइनल कर दिया, ये नल एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि 1 बाय 1 चेक करा दूंगा, सबको एक्सेप्ट हो जाएगी। अब जैसे मैंने क्या किया, ए, इसके बाद क्या आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना, ए फिर ए फिर ए 3 टाइम से, 4 टाइम से, 5 टाइम, ठीक है 6 टाइम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही ए बी इस तरह से हो रहा है ना, तो अगर मैं क्या करूं, बिकॉज ऑफ ये जो स्टार्टिंग स्ट्रिंग क्या है ए, इसके बाद क्या आ रहा है बी, तो क्या है यहाँ पर बट यहाँ पर क्या हो रहा है बी फिर बी यहाँ बी 3 टाइम जा रहा है। तो हम यहाँ पे जो सेल्फ लूप है वो ए का लेंगे, बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग क्या है ए, लास्ट में बी आ रहा है। तो जितनी भी स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए, कुछ ऐसी स्ट्रिंग होंगी ए बी, पॉसिबल स्ट्रिंग है, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बी का सेल्फ लूँ तो ए भी एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, इस तरह क्या है, जो यहाँ से जो लैंग्वेज दी गई है उसको मैं ये दिया गया है, तो जितनी पॉसिबल स्ट्रिंग है, रिपीटेशन है, तो ए का मैं यहाँ क्या करूँगा, सेल्फ लूप ले दूँगा। तो ये जितनी भी लिखी हुई स्ट्रिंग ये हमारी एक्सेप्ट हो गई, इसका डीएफए हो गया। ये नल ए इसका डीएफए ये है। जैसे ही ए बी आएगी तो ए बी का क्या होगा, ए एंड बी के लिए ट्रांजिशन अलग लेंगे यानी कि स्टेट बी। तो अब ए भी पॉसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है, तो पॉसिबल ए और बी
बी को एक्सेप्ट कराना है अगर ए बी को, तो ये हमें फाइनल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी ए बी एक्सेप्ट हो गई। अब जैसे ए बी, तो ए बी 3 टाइम्स ए, तो 1 2 3 टाइम्स ए एंड बी एक्सेप्टेड। ए बी बी फर्स्ट टाइम ए बी बी फर्स्ट टाइम ए बी पर यहाँ सिंगल बी से यहाँ पहुँचे, इसके बाद बी रिपीट हो रहा है, चाहे यहाँ पर सेकेंड टाइम हो या थर्ड टाइम फोर्थ टाइम कुछ भी हो, अगर इस तरह से रिपीट हो रही है कोई भी स्ट्रिंग, जैसे ए बी बी 3 टाइम्स, ए बी बी 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, तो अगर मैं इस तरह से लूँ तो सारी स्ट्रिंग क्या होंगी, ये एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं, ये जो DFA बना हुआ है ये एक्सेप्ट कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो ध्यान देने वाली जो बात ये है, जैसे कोई भी लैंग्वेज दी जाती है इस तरह से a की पावर n b की पावर n, यानी कि जो ऑर्डर दिया गया है ना, ऑर्डर को ध्यान में रखना है। ऑर्डर क्या है कि a पहले आ रहा है b से, यानी कि जो b है वो फॉलो कर रहा है a को, ठीक। तो b के बाद a नहीं आना चाहिए, a की पावर n b की पावर m, इसके बाद a नहीं आ रहा है, यानी कि a की पावर, यानी कि n m कुछ भी हो, p हो, q हो, कुछ भी पावर हो, यहाँ पर अगर a की पावर p कुछ भी, तो a भी ये पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है, जैसे जो स्ट्रिंग दी गई है a b a, ये हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग नहीं है। इसका मतलब ये है ये ट्रू स्ट्रिंग नहीं है, ये वैलिड नहीं है स्ट्रिंग, ये फॉल्स है। तो ये हमारा जो DFA बना हुआ है इसको रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो रिजेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग दी गई है, जो ऑर्डर देंगे ए की पावर n b की पावर m, इसके बाद a की पावर o ऐसे समथिंग नहीं दिया गया है, ठीक। अगर a b अगर इन दोनों की वैल्यू 1 1 रख दे तो ये हमारी पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज जब 1 1 रखेंगे वैल्यू तो a भी a आ जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। बट a जो लैंग्वेज दी गई ए की पावर n b की पावर m, इसके बाद a नहीं है, ठीक। तो जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग दी गई हैं आप देखेंगे तो a से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, बट बिकॉज ऑफ 0 a से स्टार्ट हो रही, कुछ b से भी हो रही, बट b के बाद a नहीं आ रहा होगा, ये कंफर्म है। तो आप जो भी देखेंगे स्ट्रिंग देखोगे, ए बी के बाद a आ रहा है, ये b लास्ट एंडिंग हो रही b से, a आ रहा है कहीं, यहाँ भी नहीं आ रहा है, 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 यहाँ जितनी भी है इसके बाद a नहीं आएगा b के बाद, ठीक। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग इस तरह से आती है हमारी, तो DFA क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट अगर हम करें यहाँ पर DFA के लिए, तो किस तरह से करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने बताया कि कोई भी स्ट्रिंग जो लैंग्वेज दी गई, कोई भी स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट विथ a से होनी चाहिए, ठीक है, या b से। अगर हम 0 रख रहे हैं तो b से भी स्टार्ट हो रही, बट कंडीशन ये है अगर कोई भी स्ट्रिंग जैसे अगर a से हुई, ठीक है, और मैंने क्या बताया था, a b a इस तरह की कोई मतलब आती है कोई भी स्ट्रिंग, तो हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या किस तरह से, सिंगल a से मैं क्या करूँगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से क्या करूँगा, इस पर रहूँगा मैं, ठीक है। जैसे b आया तो मैं b पर पहुँच जाऊँगा, इसके बाद a आया तो मैं क्या करूँगा, उसको रिजेक्ट कर दूँगा। तो रिजेक्ट किस तरह से करेंगे, अगर मैं यहाँ से a के लिए मूव करूँ, ठीक है, a b और c, ये जो हमारी है रिजेक्ट स्टेट यानी कि डेड स्टेट हो गई या ट्रैप स्टेट। ट्रैप स्टेट का मतलब ये है अगर कोई भी स्ट्रिंग इस तरह से दी है, a b के बाद कोई भी a आता है, जैसे ही a आए इसके बाद चाहे b आए चाहे a आए, ठीक है, चाहे a आता रहे चाहे b आता रहे, कुछ भी, जैसे ही a आया b के बाद ये हमारी स्ट्रिंग रिजेक्ट कर देगा, जैसे ही b a, ठीक है, बिकॉज ऑफ b a भी रिजेक्ट है स्टेट, बिकॉज ऑफ b के बाद a आ रहा है, ये हमारी पॉसिबल स्ट्रिंग नहीं है। b a रिजेक्ट,
बी ए बी बी जो भी है सब रिजेक्ट करता रहेगा। ठीक, तो जो इस तरह से हम DFA बनाते हैं। जो ये आप DFA देख रहे हैं ये करेक्ट DFA है। ठीक है, तो इस DFA में जो हमें लैंग्वेज दी गई है, जैसे ये लैंग्वेज दी गई है, इसका जो DFA है ये बना हुआ है। ये जो DFA है इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो ये स्ट्रिंग जनरेट करेगा वो ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम DFA बनाते हैं। DFA इम्पोर्टेंट है, जब कंपाइलर पढ़ेंगे आप तो DFA का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए DFA बनाना ज़रूर सीखें और हमारी सारी वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।